अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, ये एक ऐसा सर्किट है जो कि आमतौर पे CRT टीवीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पे तो ये CRT टेलीविज़न्स के अंदर जहाँ पे हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बनाने होते हैं, वहाँ पे ये सर्किट इस्तेमाल होता है, कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होती है। ऐसे ही याद करिए एक्सरेज के अंदर, लेज़र्स के अंदर, TWTs के अंदर, और जो अमूमन हमने हर जगह पे एक बहुत कॉमन सा डिवाइस देखा है जिसको इंसेक्ट किलर बोलते हैं, जो आम बग किलर होता है, मक्खियाँ मच्छर मारने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट साथ में लगी होती है और उसके अंदर एक स्पार्किंग जनरेट करने के लिए, ये वो सर्किट है। तो आज हम ये सर्किट बनाएंगे और इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से असेंबल होता है। ये 3 तरह के सर्किट होते हैं बनाने के एतबार से। एक होते हैं पॉजिटिव वोल्टेज मल्टीप्लायर, दूसरा होता है नेगेटिव वोल्टेज मल्टीप्लायर, यानी पहले में आप पॉजिटिव आउटपुट लेते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव में आप नेगेटिव आउटपुट लेते हैं। एक होता है ड्यूअल, आप इनपुट देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव भी मिलते हैं नेगेटिव भी मिलते हैं, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। रेक्टिफिकेशन के हिसाब से ये हाफ वेव सीरीज कपल्ड वोल्टेज मल्टीप्लायर और पैरेलल कपल्ड और फुल वेव सीरीज कपल्ड वोल्टेज मल्टीप्लायर होते हैं। चाहिए होते हैं इसको AC वोल्टेज, उन AC वोल्टेज को रेक्टिफाई करके ये DC बनाता है, फिर उनको सीरीज कपल्ड बैटरी की तरह ये इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ट्रांसफार्मर को यूज़ करूँगा, इससे हम AC आउटपुट लेंगे। वो लेने के बाद हम एक सर्किट बनाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम ये एक्सपेरिमेंट कभी ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ख़तरनाक वोल्टेज बन सकते हैं, हाई वोल्टेज होते हैं। स्पेशली जब आप इसको 220 पे ऑपरेट करें तो ये हज़ारों में वोल्टेज जा सकते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर से हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज मिलते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर लगाकर और एक रेक्टिफायर लगाकर जब रेक्टिफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाते हैं। साथ साथ सर्किट असेंबल करते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होती है डायोड और कैपेसिटर्स की। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस, बहुत ज़्यादा स्टेजेस लगाकर इसको सर्किट को असेंबल किया जाता है। यहाँ पर मैं इसको AC वोल्टेज देता हूँ। पहले हम AC वोल्टेज देख लेते हैं कितने हैं। (13.87) इस पॉइंट पे 13.87 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर हम इसको गुजारेंगे रेक्टिफायर से 13.87 मल्टीप्लाई बाई 1.414, तो ये 19.6 वोल्ट के करीब हमें ये वोल्टेज मिलेंगे इस कैपेसिटर पर। तो ये हमारा रेक्टिफाइड स्टेज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये वोल्टेज इतने होंगे। चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं, साथ साथ इसको असेंबल करेंगे और साथ साथ इसका रिजल्ट देखते जाएंगे। यहाँ पर जो मैं डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ 1N4007 या 1N5399 यूज़ करेंगे, जो कि हाई वोल्टेज के लिए होते हैं। और साथ में मैं कैपेसिटर जो यूज़ कर रहा हूँ वो 0.47 माइक्रोफैरड का X2 कैपेसिटर, क्लास X कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ, AC कैपेसिटर। और भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ कैलकुलेशंस होती हैं, आपको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसका कैथोड इस जगह पे लगाते हुए मैं इस डायोड को कनेक्ट करूँगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव मल्टीप्लायर बनाना है। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम पोलैरिटी उसकी रिवर्स कर देंगे। ये हमारा एक इनपुट टर्मिनल हो गया और ये हमारा दूसरा इनपुट टर्मिनल हो गया।
तो अभी हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम डीसी वोल्टेज देखेंगे। ये मैंने कहा एंड कॉमन होगा। इस जगह पे 19.7 वोल्ट हमें मिल गए। जो हमने कहा था 19.6 वोल्ट होने चाहिए, तो ये हमें वोल्टेज मिल गए। अभी अगर हम इसका एक स्टेज और लगाना चाहते हैं, इसको वोल्टेज डबलर बनाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? इस पॉइंट पे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। इसकी थ्योरी और इसकी कैलकुलेशंस काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। इस तरीके से हमने ये सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में ये डायोड लगा दिया। बेसिकली हम इसको अभी वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं, ये जो पॉजिटिव पास कर रहे हैं वही पॉजिटिव वोल्टेज हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन इसको देखिए कॉमन नहीं मिल रहा। कॉमन ये वाइंडिंग अभी इसकी सीरीज़ में आ रही होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डबल वोल्टेज हो जाएंगे इस कैपेसिटर पे। अगर आप इसको हाई वोल्टेज पे बना रहे हैं तो कभी भी कैपेसिटर को टच नहीं करना। ऐसी सूरत में हमेशा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद, सेफ होने के बाद, वोल्टेज चेक करने के बाद फिर आप उस पर काम कर सकेंगे, वरना ये इंतहाई डेंजरस होता है। मेरी सूरत में तो चूँकि ये 20 वोल्ट है, तो अगर आपको सेफ्टी के बारे में इसका मुकम्मल नहीं आइडिया तो फिर बहुत ही एहतियात बरतिएगा। यहाँ पर मैंने एक क्लिप लगा दी है ताकि हम इसको ऐसे आसानी से उतार सकें, लगा सकें। तो ये वाला अभी मैं डायोड कनेक्ट करता हूँ। इसकी कैलकुलेशन के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, नंबर ऑफ़ स्टेजेस इस्तेमाल होती हैं, कितनी स्टेजेस हैं, और आउटपुट करंट इसकी बहुत थोड़ी होती है। इनपुट में एसी वोल्टेज, लेकिन आउटपुट में हमें डीसी वोल्टेज मिलते हैं इसमें। ये हमारी होगी सेकंड स्टेज। तो यहाँ पर हमें 19.6 वोल्ट मिले थे, तो इस स्टेज पे अभी उससे डबल मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टेजेस मेनली इसको कैलकुलेट किया जाता है कि जी कितने नंबर ऑफ़ स्टेजेस हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सेकंड स्टेज लगाता हूँ, तो 39.22 वोल्ट होने चाहिए। .22 39.3 वोल्ट, ये इतने वोल्टेज हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले कैपेसिटर पर 19 वोल्ट, यहाँ पे आके हमें डबल वोल्टेज मिल जाते हैं। अभी एक तीसरा स्टेज लगाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे और ये डायोड लगेगा। तो ये हमारा एक स्टेज और बन गया। ये एक स्टेज बन गया, ये दूसरा स्टेज, ये पहला स्टेज। तो इसी तरीके से आप ये सेट बना के जितने मर्जी आगे लगाते जाएं तो इसके वोल्टेज उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें और भी काफ़ी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रे कैपेसिटेंस आ जाती है, स्ट्रे इंडक्टेंस आ जाती है, और जैसे जैसे फिर लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड करंट कम होने की वजह से इसकी रेगुलेशन फेल होती है। तो ये काफ़ी फैक्टर इसमें हैं, लेकिन जहाँ तक इसका काम करने का तरीकाकार है तो काम ये इसी तरीके से होता है। ये इस तरह इसके स्टेजेस लगते जाते हैं। फिर वो उस कैलकुलेशन प्रोसेस में से गुजरने के बाद तब जाके इसके एक्सपेक्टेड वोल्टेज, क्योंकि इसमें जो मैंने कहा है कि रेगुलेशन नहीं होती, वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो सकते इसमें। अभी हमने ये तीसरी स्टेज लगाई, तो इसमें अगर मैं तीसरा स्टेज कैलकुलेट करूंगा तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 58 के करीब करीब वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर हमें मिले 38 वोल्ट, 39 वोल्ट, ये हो गए 58 वोल्ट जो हमने ये कैलकुलेट किए हैं। 58.5। तो लोड कनेक्ट करने पे ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसमें ये एक फीचर होता है इसमें। अभी हम नेक्स्ट स्टेज लगाते हैं, तो उसके लिए कैपेसिटर यहाँ पे लगा, डायोड
एक का कैथोड दूसरे का एनोड। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेज हो गया, एक ये स्टेज एक ये स्टेज। अमूमन ये जो हम लाइट्स देखते हैं जो कि मक्खियाँ मच्छर मारने वाली होती हैं, इंसेक्ट किलर होते हैं, बग किलर भी कहा जाता है, बग जैपर कहा जाता है, उसके अंदर ये सर्किट इस्तेमाल होता है। ये मैं बना रहा हूँ हाफ वेव, तो कुछ के अंदर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है और कुछ में ये ड्यूअल लगाया जाता है, यानी उसमें पॉजिटिव वोल्टेज भी मिलते हैं और नेगेटिव भी मिलते हैं। तो ये हमारा एक स्टेज और लग गया। यहाँ पर 58 मिले थे, यहाँ पर हमें 76 मिल गए। इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें तो ये 78 के करीब वोल्टेज है। 76, 77 ये इसके करीब वोल्टेज मिलेंगे हमें। इससे अगला स्टेज और लगा लेते हैं। स्टेज बढ़ाते जाएंगे, जितने स्टेज बढ़ते जाएंगे एक्यूरेसी इसकी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि ये डायोड भी सीरीज में आते जाते हैं उस वक्त। अगर तो 2 स्टेज लगी हैं, यानी एक रेक्टिफायर स्टेज है और एक उसके बाद एक कैपेसिटर लग के, तो उसको वोल्टेज डबलर कहा जाएगा। जहाँ पे 3 स्टेजेस होंगी तो उसको ट्रिपलर कहा जाएगा, क्वाड्रुपलर, और इस तरह करके जितनी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। अभी हमने स्टेज लगा दिए 5 स्टेज पे तकरीबन 98 वोल्ट बनेंगे। क्योंकि ये कैपेसिटर भी मैं पुराने इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है अगर कोई एक कैपेसिटर इसमें थोड़ा सा वीक है तो भी इसमें वोल्टेज कम बन सकते हैं। यहाँ तक हमारे जो वोल्टेज है वो कैलकुलेशन के बराबर है, 76-77 वोल्ट है। अब यहाँ पर 93 वोल्ट, और साथ में ये डायोड्स के वोल्टेज भी उसमें से माइनस होते जाते हैं हर स्टेज में। पहले पे अगर ये 19.6 थे तो अगले में 19.4 शामिल होंगे। इसके जो 0.2-0.3 वोल्ट है वो भी इसके अंदर यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो ये छोटा जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो नॉर्मली हमें यहाँ पर देखें 19 वोल्ट से लेके 5 स्टेजेस लगाई तो यहाँ पर ये हमें वोल्टेज 95 वोल्ट के करीब मिल गए। यानी 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन राउंड फिगर में हम कह सकते हैं, अगर डायोड का वोल्टेज माइनस कर दें और ये कैपेसिटर की एक्यूरेसी साथ में छोड़ दें तो हमें 5 गुना वोल्टेज जो है वो मल्टीप्लाई होके मिल गए। ये है सर्किट की बनावट। इस तरह से ये वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता है, जितने स्टेजेस बनते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेज रेक्टिफाइड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्टेज तो लाया ही नहीं है। ये वाला ये स्टेज। अभी यहाँ से जब हम आउटपुट लेंगे इस पॉइंट से, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके करीब तरीन वोल्टेज मिलेंगे। अगर तो वीडियो मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।